अस्सलामुअलैकुम A4Z TV में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आए रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया देखने और सुनने को मिलता रहता है, जिसे देख और सुनकर हमें हैरानगी होती है और यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि दुनिया में ये सब भी हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाला हूँ जिसे शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नंबर 1, ब्राजीलियन ऑर्क। दोस्तों, आपने फिल्मों और कार्टून्स में ऑर्क नामी जायंट्स को तो देखा होगा, जिसका चेहरा इंसान का होता है और निचले दांत किसी हाथी दांत की तरह बड़े होते हैं। इस मखलूक को ऑर्क का नाम दिया गया। इससे मुतासिर होकर ब्राजील के 41 साला टैटू फनकार ने खुद को ऑर्क में ढाल दिया। इसने निचले जबड़े के दोनों किनारों पर लगे नोकदार दांतों पर मसनूई दांत लगवाए जो कि सीधी शक्ल में ऊपर की जानिब बड़े हुए हैं, और साथ ही इसने दरमियानी दांतों को भी गैर मामूली तौर पर बड़ा कर दिया। ऑर्क इस वक्त ब्राजील के शहर अक्वातिमी में रहता है और कई मर्तबा अपने जिस्म में जाहिरी तब्दीलियां भी कर चुका है, यहाँ तक कि इसने अपनी दोनों आँखों के सफेद हिस्सों को भी स्याह कर दिया। इसके बाद इसने अपने कान कटवा दिए और खाल के नीचे भी कई पेवंद लगे हैं और अब हाथीनुमा दांत लगवाने के लिए $500 का खर्चा कर दिया। ऑर्क ने बताया कि वो खुद की ही सुनता है और इसी के तहत खुद को तब्दील भी करता है। वो दूसरों की नकल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ऑर्क का कहना है कि वो अपने हुलिये से मुतमईन है, लेकिन खुद इसके बच्चे और अहले खाना इससे खुश नहीं। दूसरी जानिब इसकी बेगम कृष्णा अपने शोहर के इस नए हुलिये से बहुत खुश है। तो दोस्तों, आपका इस ऑर्क के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नंबर 2, लायन अटैक। दोस्तों, शेर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो किस कदर खूनख्वार और खौफनाक जानवर है, जो दूसरे जानवरों के अलावा इंसानों पर भी हमला कर देता है। ऐसा ही वाकया एक बोट्सवाना के जंगल में पेश आया, जहां एक 32 साला रिसर्चर गॉर्टन स्नेफ दिन भर की मसरूफियत के बाद अपने कैंप में सो रहा था कि इसने रात की तारीकी में किसी के गुर्राने की आवाज सुनी। इसके बाद इसने खैमे के खुले हिस्से के बाहर किसी जानवर की नाक को देखा, जिसे इसने घूंसा मार कर दूर कर दिया। ये एक मेल लाइन था, जिसे वो मजीद गजबनाक हो गया। गॉर्टन्स ने मदद के लिए शोर मचाया, लेकिन तब तक शेर इसके बाजू को अपने जबड़े में जकड़ चुका था और चीर फाड़ करने की कोशिश में लग गया। इसके बाद गॉर्टन्स ने इस शेर के मुंह पर मजीद घूंसे मारना शुरू किए, लेकिन इस दौरान शेर ने इसकी गर्दन और सर को चबाने की कोशिश की, जिससे इसकी पेशानी पर जख्म आए और शेर ने गॉर्टन्स के बाजू को अपने जबड़े की गिरफ्त में मजबूती से पकड़ लिया। खुशकिस्मती से इसके दूसरे खैमे में सोया हुआ इसका दोस्त जाग गया और इसने एक छड़ी से शेर पर हमला कर दिया और इसे दूर भगा दिया। ये दोनों माहिरीन नेशनल ज्योग्राफिक के एक तहकीकी मंसूबे पर काम कर रहे थे। इसके बाद शेर थोड़ी देर के लिए दूर हुआ, लेकिन दोबारा आगे बढ़ा क्योंकि वो बहुत भूखा था। इस दौरान गॉर्टन्स ने अपनी गन का एक फायर किया और शेर भाग गया। इस वाक़े के बाद इंतहाई जख्मी गॉर्टन्स को 80 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले जाया गया। दोस्तों, इस वाक़े के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर 3, द इनक्रेडिबल आइबैक। दोस्तों, क्या आपने कभी बकरों को सीधी दीवार पर चढ़ते हुए देखा है? नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ। इटली के पहाड़ी बकरे और मारखोर अपनी फुर्ती और दुश्वार गुजार सीधी दीवारों पर चलने के माहिर होते हैं। ताहम इटली में पाए जाने वाले आइबैक्स इतने फुर्तीले हैं कि वो बिल्कुल सीधी दीवारों पर भी चढ़ जाते हैं, और जिसे देखकर खुद माहिरीन भी हैरान हैं। पहाड़ी बकरे इतने माहिर हैं कि वो अपने नुकीले खुरों से दीवार को गिरफ्त कर लेते हैं और फिर बड़ी फुर्ती से इस पर चढ़ते और उतरते नजर आते हैं। यूं ये अपने शिकारियों से भी बचते हैं और इसके साथ साथ वो गुलाई में बनी हुई दीवारों पर भी आसानी से चल सकते हैं। इटली के इलाके पोंडोमोनेट के एक बड़े डैम में बकरों की ये महारत देखी जा सकती है। मारखोरों की इस सलाहियत को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और अब ये एक सियाहती मुकाम बन चुका है। बकरे इस डैम की दीवार पर चढ़कर अपनी पसंदीदा ग़िज़ा को खाते हैं, जो कि एक तरह का नमक है, और ये नमक डैम की ऊपरी दीवारों पर जमा होता रहता है। इटली में संजीनो डैम की दीवारों पर नमक की वाफर मिकदार मौजूद होती है और इसके लिए ये बकरे ऊपर तक चले जाते हैं। इस नमक को कैंडिलोट साल्ट भी कहा जाता है और ये सीमेंट पर पानी पड़ने की वजह से बनता है और बकरे इसे बड़े शौक से चाटते हैं। इस मुश्किल मिशन में सबसे अहम किरदार इनके खुरों का होता है, जो नुकीले और 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं। इनकी मदद से मारखोर दीवार को गिरफ्त करके ऊपर चढ़ जाते हैं। नंबर 4, द हीरो रैट। दोस्तों, चूहों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि तंग करने और गंदगी फैलाने वाले जानवर हैं, लेकिन
क्या आप जानते हैं अफ्रीका के इलाके कंबोडिया में एक चूहे को बारूदी सुरंगें खोजने पर गोल्ड मेडल दिया गया। इस चूहे का नाम मगावा है, जो एक अरसे से कंबोडिया में सूंघ कर बारूद का इंकशाफ कर रहा है और अब तक इसने 39 बारूदी सुरंगें और 28 बम्बों की निशानदही की है। इस चूहे की उम्र 7 बरस है, जिसकी तरबियत बेल्जियम की एक फलाही तंजीम ने की है। माहिरीन ने बड़ी मेहनत से इस चूहे को बारूदी सुरंग सूंघने के काबिल बनाया है। माहिरीन ने बड़ी मेहनत से इस चूहे को बारूदी सुरंग सूंघने के काबिल बनाया है और इस तरह ये चूहा नायाब हो गया। कंबोडिया में लाखों बारूदी सुरंगें हैं जो इंसानों के लिए खतरा बनी हुई हैं। ये चूहा तंजानिया में पैदा हुआ और वहीं तरबियत हासिल की। इसका वजन 1.25 किलोग्राम है और इसी वजह से ये बारूदी सुरंग पर बैठ भी जाए तो वो सुरंग फटती नहीं। इसे मुख्तलिफ बारूद सुंघा कर इसकी तरबियत की गई है। सुरंग की मौजूदगी में ये उस पर रुक कर वहाँ अपने नाखून को खुरचने लग जाता है। दिलचस्प बात यह है कि टेनिस बॉल के बराबर बारूदी सुरंग ढूंढने में इसे सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, जबकि यही काम इंसान को करने के लिए 4 दिन लग जाते हैं। इसी वजह से इस चूहे को हीरो रैट का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।